नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित आदि महोत्सव 2025 में जोबट की साक्षी भैजिया ने अपनी अद्भुत कला से सभी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने पीपल के पत्ते पर उकेरी गई भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर भेंट की, जिसे देखकर राष्ट्रपति भी मंत्रमुग्ध रह गयी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में 16 से 24 फरवरी 2025 तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस महोत्सव में भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत, कला, संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और वाणिज्य को प्रदर्शित किया जा रहा है। साक्षी भैजिया ने इस अवसर पर अलीराजपुर जिले की प्रसिद्ध पिथौरा चित्रकला और जनजातीय संस्कृति को प्रस्तुत किया। उन्होंने पीपल के पत्ते पर राष्ट्रपति की तस्वीर उकेरी, जिसे बनाने में 2 दिन का समय लगा। महोत्सव में उन्होंने लाइव पेंटिंग प्रदर्शन भी किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। इस भव्य आयोजन में 600 से अधिक आदिवासी कलाकारों, 500 प्रदर्शनी स्टॉल और 25 से अधिक पारंपरिक व्यंजनों की स्टॉल शामिल थी। श्रीलंका और इंडोनेशिया के प्रतिनिधि मंडल भी इस महोत्सव में भाग ले रहे हैं। 20 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सहयोग से 25 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। देवास जिले के खातेगांव थाना क्षेत्र में नर्मदा परिक्रमा कर रहे श्रद्धालु के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। तमखान गांव में विशेष संप्रदाय के कुछ लोगों द्वारा परिक्रमा वासियों के मुंह पर थूकने की घटना ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैला दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देवास जिले के खातेगांव थाना क्षेत्र में नर्मदा परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है, जहाँ तमखान गाँव में विशेष संप्रदाय के कुछ युवकों ने परिक्रमा वासियों के मुंह पर थूक दिया, जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 मोहसिन पिता अफजल और अकबर पिता कय्यूम का मुख्य मार्ग से जुलूस निकाला गया और न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया, जबकि नाबालिग आरोपी की काउंसलिंग कर उसे चेतावनी दी गई। पीड़ित प्रकाश चंद्र यादव अपनी पत्नी आशाबाई समेत 8 परिवारों के साथ मोटरसाइकिल से नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे। जब यह घटना घटी, प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है और धार्मिक यात्राओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की बात कही है। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश देश के 3रे स्थान पर आ गया है और राज्य ने कुल 82 पद जीते हैं। राज्य सरकार ताप्ती मेगा रिचार्ज जैसी विश्व की सबसे बड़ी वाटर रिचार्जिंग योजना शुरू करने जा रही है, जिससे 1,23,000 हेक्टेयर भूमि को पानी मिलेगा। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 7 नई पॉलिसी स्वीकृत की गई है, जिससे एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक इकाइयों को 40% तक का अनुदान मिलेगा। वहीं महिलाओं को 52% तक अनुदान देने की घोषणा की गई है। सरकार ने स्टार्टअप, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग उद्योगों को भी प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी और सरकारी वाहनों को 80% तक इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा। इसके अलावा नई विमानन नीति के तहत धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और 150 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल योजनाओं पर भी जोर दिया जाएगा। तो आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। उस कैबिनेट की बैठक की शुरुआत में बहुत ही अच्छी खबर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनाई कि मध्य प्रदेश 38वें नेशनल गेम्स जो अभी देहरादून में हुए उसमें 3रे नंबर पर आया है और लगभग हमारे यहाँ के खिलाड़ी बच्चों ने 34 स्वर्ण पदक जीते हैं, 25 रजत पदक जीते हैं, 23 कांस्य पदक। इस प्रकार कुल 42 पदक जीते हैं और कैबिनेट ने सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एक बहुत ही वाटर रिचार्जिंग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, शायद ऐसा अभी तक की जो उपलब्ध जानकारी के अनुसार शायद ये विश्व की सबसे बड़ी रिचार्ज परियोजना हो। एक वाटर रिचार्ज की सबसे बड़ी
विश्व की योजना की शुरुआत करने का मौका मध्य प्रदेश सरकार को मिल रहा है। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना, ये महाराष्ट्र के साथ हमारा एमओयू हुआ है और ये हमारे पास जो उपलब्ध आंकड़े हैं उसके अनुसार विश्व की सबसे बड़ी रिचार्ज योजना है। इसका बजाड़ा झोन में खरिया, गुटिया, वियर तथा 273 किलोमीटर लंबी नहर बनकर 11.76 MCM पानी भूगर्भ में रिचार्ज होगा। इसका लाभ ये होगा कि लगभग खंडवा बुरहानपुर जिले की 1,23,000 हेक्टेयर में जमीन में पानी रिचार्ज होगा और उनको सिंचाई का पानी भी मिलेगा। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अतिशीघ्र एमओयू हम लोग करने वाले हैं। आज का दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार तेज गति से चलती है। आज भी कैबिनेट ने 7 पॉलिसीज पास की है और पिछली बार शायद हमने 17 पॉलिसी हो गई है हमारी। तो आज जो एमएसएमई विकास नीति 2025, आप सभी जानते हैं कि एमएसएमई के विकास से जीडीपी का विकास होता है, रोजगार मिलता है और सबसे बड़ी बात यह है कि एमएसएमई की अधिकतर इंडस्ट्रीज में पोल्यूशन कम होता है और इसलिए एमएसएमई के प्रति मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही सॉफ्ट विजन है उनका। और एमएसएमई हमें ये कहते हुए गर्व है कि देश की अर्थव्यवस्था में, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश में जीएसडीपी और एमएसएमई के योगदान को बढ़ाकर विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन को साकार करना। अभी ये डॉक्यूमेंट जो हमारा मैं बता रहा हूँ, इसमें हमने 2047 को ध्यान में रखे हुए इस पूरा एमएसएमई का इकोसिस्टम बनाया है। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए एक पारदर्शी, समयबद्ध पूरी योजना को हमने एक अमली जामा पहनाया है। मध्य प्रदेश में संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित हो, इसलिए मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में एमएसएमई लगे और इसीलिए पिछड़े क्षेत्रों के लिए एमएसएमई जहां लगेगी हमने विशेष सुविधाओं का प्रावधान भी किया है। नवीन उद्योगों में नवीनीकरण ऊर्जा को प्रोत्साहन, निजी क्षेत्र के माध्यम से क्लस्टर बनाना, इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। निवेश संवर्धन में सहायता, जैसे जो लगने वाले यंत्र, संयंत्र, भवन और उसमें निवेश पर 40% तक का अनुदान हम दे रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।